आइए इस वीडियो में हम बात करें कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल डेटा की मैपिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या पर्सनल डेटा है और वो कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ कैसे घूम रहा है सिस्टम के अंदर। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि पर्सनल डेटा हमारी कंपनी में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पर्सनल डेटा की मैपिंग की बात होती है तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में लोग थोड़ा डर सा जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया और एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व करते ही तो ऐसे ही लगता है कि हमें तो कुछ नहीं आता, अब ये कंसल्टेंट ही कुछ कराएगा तो कराएगा, और हम डर जाते हैं। कंसल्टिंग प्रोजेक्ट से डर जाते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बट क्या हम आज तक ही जानते ही नहीं कि इन सिस्टम्स में डेटा क्या है, हम क्या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, हमारे पास क्या डेटा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। हम ये जानते हैं तभी तो इतने सिस्टम्स हैं। हमें तो सिर्फ उसको प्रॉपरली नोट करके उसमें से ये देख के कि पर्सनल डेटा क्या है, उसकी रिस्क की तो मेजर करनी है कि वो सेफली रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, और कंसेंट लिया था कि नहीं लिया था। कोई कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। और कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एप्लीकेशन, कुछ भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब शुरू की जाती है, ये बेसिक चीजें की जाती हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको जीरो से काम शुरू करना होगा। क्या इसमें कई महीने लग सकते हैं? बड़ी कंपनियों में लग सकते हैं। आप किसी बैंक में जाइए, साल भी लग सकता है। इसलिए डरने की बात नहीं है, करने की बात है। एक प्रोसेस उठाइए अपने सिस्टम में। कस्टमर्स ऑनबोर्डिंग का उठा लीजिए, एम्प्लॉयज की हायरिंग का उठा लीजिए, वेंडर रजिस्ट्रेशन का, कोई एक प्रोसेस उठाइए और उस प्रोसेस में देखिए कि पर्सनल डेटा क्या इन्वॉल्व है, कैसे कलेक्ट हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है और कैसे रखा जा रहा है। और धीरे धीरे आपको अपने आप समझ आ जाएगा और आप उसको ठीक करने लग जाएंगे। एक प्रोसेस, एक जर्नी, एक डिपार्टमेंट शुरू कीजिए। डेटा कहाँ से एंटर कर रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, कौन उसे एक्सेस कर रहा है, और वो इसके बाद जा कहाँ रहा है। ठीक, कहाँ से कैसे एंटर हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, कौन एक्सेस कर रहा है, कहाँ जा रहा है। इन सवालों में आप जब स्टोरेज की बात करेंगे तो एक्सेस कंट्रोल कैसा है, एक्सेस की बात करेंगे तो एक्सेस कंट्रोल कैसा है, स्टोरेज की बात करेंगे तो रिडंडेंसी है कि नहीं, एनक्रिप्शन है कि नहीं, सिक्योरिटी कैसी है आईटी की। सारे सवाल आंसर होने शुरू हो जाएंगे, आपकी पूरी की पूरी असेसमेंट हो जाएगी। सिंपल तरीके से काम कीजिए, सिस्टम्स को सिस्टम्स की तरह ट्रीट कीजिए। एक मैप बनाइए, एक चार्ट बनाइए, सिस्टम्स के लिए बॉक्सेस बनाइए, डेटा की मूवमेंट दिखाने के लिए एरोज बनाइए, पर्सनल डेटा टाइप्स को एवेल्युएट करने के लिए लेबल्स क्रिएट कीजिए। कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे जब आपको समझ आने लग जाए कि आप क्या कर रहे हैं और आपके यहाँ क्या पर्सनल डेटा और कैसे इस्तेमाल हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपेंड कीजिए, अपने सिस्टम को बड़ा कीजिए, चीज़ें एड ऑन कीजिए। एक और डिपार्टमेंट, एक और प्रोसेस, एक और सिस्टम, एक और वेंडर। और वेंडर टू वेंडर फर्क हो सकता है प्रोसेसिंग में, इसलिए हर वेंडर को करना और हर प्रोसेस को करना बेहद ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को करने से आप अपने आप को हिडन डेटा से और हिडन सरप्राइजेस से बचा सकते हैं। आपने एक बार पूरा थॉरली चेक कर लिया आपके पास क्या है क्या नहीं है। ज़रूरत है आप असेसमेंट कराइए, टेक्निकल असेसमेंट कराइए फाइल सर्वर की। क्या डेटा पड़ा है, क्या फोल्डर्स हैं। असेसमेंट ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर खरीदना है। आईटी में किसी को बोलिए चेक करें सिस्टम में क्या फोल्डर्स बने हुए हैं। जब एक्सेस कंट्रोल देते हैं तो भी तो डॉक्यूमेंट होती है कौन से फोल्डर पे किसके पास एक्सेस है, या ये आदमी जिसने आज नौकरी ज्वाइन किया है इसके पास क्या क्या एक्सेस है। तो ऐसा थोड़ी है कि आपके सिस्टम में कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। आपको सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके ठीक से मैप करना है, जिससे कि आप उसको आगे चल के ठीक से इस्तेमाल कर सकें। वेंडर शेयरिंग कैसी है, कंसेंट की कोई मिस अलाइनमेंट तो नहीं है। कंसेंट हो सकता है आपने लिया ही ना हो, तो उसको अलाइन कीजिए और लीजिए। क्यों ना लिया हो? क्योंकि अभी तक लेते ही नहीं थे, जरूरत नहीं थी। डेटा रिटेंशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ऐसा हो सकता है आपके पास कुछ डेटा है जिसका पर्पस कब का खत्म हो गया, लेकिन डेटा पड़ा है, डिलीट कर दीजिए। रिटेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या पता वो डेटा चेंज ही हो चुका हो। पर्सनल इंफॉर्मेशन तो चेंज भी होती है। मुद्दे की बात यह है साहब, छोटा शुरू कीजिए, मैपिंग कीजिए और धीरे धीरे अपने सिस्टम को, अपने आप को बड़ा कीजिए। और जैसे जैसे आप उसे बड़ा करेंगे वो और ज़्यादा सिस्टमेटिक लगेगा और आपकी मैपिंग हो रही है और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है तो वेबसाइट या सीआरएम जैसे
छोटी एप्लीकेशन से, छोटे प्रोसेस से शुरू कीजिए। पर्सनल डेटा मैपिंग पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। बेल और लाइक का आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।